मुझे जेल से भगाने के लिए एक अच्छी योजना तैयार करने में मेरी मदद कर सकते हो। आज़ादी एक्सप्रेस। मैं नहीं जानता कि हम दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं, पर जितना भी समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया वो मेरे जीवन के सबसे अच्छे पलों में से एक है। सच में बहुत साहसी हो तुम। तुम्हें भूलना आसान नहीं होगा मेरे लिए। तुम एक प्रेरणा बनकर आई हो मेरे लिए। काश तुम्हारे हिम्मत और जुनून के लिए तुम्हारी सराहना कर पाता। मुझे विश्वास है तुमसे मिलने के बाद समाज की जिन कुप्रथाओं और रूढ़िवादी परंपराओं को मिटाने के लिए बौंदता को बैरिस्टर बाबू बनाने की जिम्मेदारी ली है, उसे मैं और भी अधिक प्रबलता से पूरी करूंगा। और मैं तुमसे कहना स्याही बौंदता के कमरे में ये पेंसिल बॉक्स यहाँ क्यों रखा है? बौंदता ने होमवर्क कर लिया है? वाह। बौंदता झूम झूम कर नाच क्यों रही हो? आखिरकार गाल लाल हो गए मेरे। ये क्या कर रही हो तुम? पति बाबू, मैं दिल की धड़कन महसूस कर रही थी। कभी कभी जब आपकी दिल की धड़कनें थम जाए तभी तो पति पत्नी का रिश्ता पूरा होता है। पति बाबू, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ आपको? अपनी कॉपी में विषय के बारे में लिखने के बजाय क्या लिखा है बौंदता ने? आप रुको कोयली दीदी, ये अलता मुझे दे दो। लेकिन आप इसका क्या करेंगी? अरे दीजिए तो। लेकिन क्या कर रहे हो आप ये? क्या है लेकिन ये? अरे कोयली दीदी, ये मैंने पति बाबू का नाम अपनी हथेली पर लिखा है। कितना सुंदर है ना? मैं तो सोच भी रही हूँ कि दूसरी हथेली पर भी लिख दूं पति बाबू का नाम। हाँ हाँ, ये लो। कोयली जी, मुझे कुछ बात करनी है बौंदता से। ये देखिए पति बाबू, मैंने आपका नाम हथेली पर लिखा है। बौंदता, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ, मेरी बात को समझना। हाँ कहिए ना पति बाबू, जो कहना चाहते हैं। क्यों लिखा है मेरा नाम तुमने बौंदता? मेरी बात समझो, ये नाम तुमको नहीं लिखना चाहिए था। ये सिर्फ नाम नहीं है मेरे लिए, मेरा जीवन है। आज हमारे विवाह की वर्षगांठ है ना, तो आप ही लिख दो ना अपना नाम मेरे हाथों की लकीरों पर। बौंदता, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। कौन सी बात कहना चाहते हैं? यही अब कैसे समझाऊं तुम्हें बौंदता? कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हारे मन में चल रहे इन चीजों से परेशान हूं मैं। तुम्हारे नाजुक मन पे बाल विवाह ने बहुत बुरा प्रभाव छोड़ दिया है। तुमने विद्यालय से मिला गृह कार्य पूरा किया? नहीं। क्यों नहीं किया बौंदता? नहीं किया तो कर लूंगी, बल्कि आज उत्सव के बाद पढ़ाई हम एक साथ करेंगे पति बाबू। बौंदता, मुझे पति बाबू बुलाना बंद करो। कहा ना मैंने तुमसे, मुझे पति बाबू मत बुलाओ। समझ नहीं आती क्या बात? पर क्यों नहीं कहूँ मैं आपको पति बाबू? क्या हमारा विवाह नहीं हुआ है? बौंदता, मैंने तुम्हें पहले बताया था, समझाया था, चेतावनी दी थी, पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती बात? क्यों जिद्दी बन रही हो तुम? तुमको जिद्दी बनना है? ठीक है, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं दुगना जिद्दी बनूंगा बौंदता। चलो।
यहाँ खड़ी रहो और यहीं खड़ी रहना। अपना हाथ आगे करो। नहीं पति बाबू, अब तो टूट जाएगा सब। वही धोना है बॉन्दिता, हाथ आगे करो। नहीं, उत्सव शुरू ही होने वाला है, मेहमान आने वाले हैं। जिसे आना है वो आएगा, जिसे जाना है वो जाएगा, लेकिन तुम नहीं जाओगी जब तक होमवर्क पूरा नहीं हो जाता। समझी? उसे धो और पढ़ाई करने बैठो। बॉन्दिता समझने की कोशिश करो, उसे धोना है, हाथ आगे करो। उसे धोना है बॉन्दिता। बॉन्दिता मैं खींचातानी नहीं करना चाहता, मैं नहीं समझा पा रहा हूं बॉन्दिता। मैं जो कर रहा हूं वो बहुत जरूरी है। जो तुम कर रही हो वो ना सही है ना जरूरी। हाथ आगे करो प्लीज। शुक्रिया बॉन्दिता। क्यों अनिरुद्ध रॉय चौधरी, क्यों इससे पहले इतनी आसानी से सब समझा देते थे बॉन्दिता को, सब कुछ। इस बार क्यों नहीं समझा पा रहे बॉन्दिता को? क्यों नहीं बता पा रहे कि वो जो कर रही है वो गलत है? यही मेरा सपना है। मेरा सपना है कि तुम मेरी तरह मेरे साथ बैरिस्टर बनो। कैसे समझाऊं तुम्हें बॉन्दिता कि हमारी शादी बाकी शादियों की तरह ना है ना हो सकती है। तुम्हारा लक्ष्य बैरिस्टर बाबू बनना होना चाहिए, अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी नहीं। अनिरुद्ध बॉन्दिता क्या लौट आए, सब पहले जैसे जश्न मनाने लग गए। क्या करूं जिससे सत्ता मेरे कब्जे में आए? अनिरुद्ध इधर आ। ये देख कौन आया है हमसे मिलने। रामानुज जी है। अरे हमारे बचपन के साथी है, जिगरी दोस्त। और ये इनकी पत्नी है और ये इनकी बिटिया। नमस्ते। नमस्ते। आजादी एक्सप्रेस। क्या कहा? तुम जानते हो क्या ये मनोरमा को? नहीं काका, मैं तो आज पहली बार मिल रहा हूँ मनोरमा से। अरे तो पहली बार आई है तुलसीपुर, तुम कैसे मिल लोगे? सच कहते हैं अनिरुद्ध, बड़ी ही गुणी, संस्कारी और भोली लड़की है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, ये कोई नहीं जान सकता। एकदम सुशील और शांत। हम तो कहते हैं मनोरमा एकदम गाय है, गाय। जब हम गए थे रामानुज जी के यहाँ रहने के लिए तब देखा है हमने। और तुम तो जानते ही हो कैसी परख है हमें हीरे की। बिल्कुल काका, बिल्कुल। आपकी पारखी नजरों से कौन मेरा मतलब है बच सकता है। बहुत तारीफ करता है हमारी। रामानुज जी रिश्ता देखने आए हैं मनोरमा के लिए। मनोरमा, दुर्गा माँ का बड़ा ही अच्छा मंदिर है त्रिलोचन जी के यहाँ। हाथ जोड़कर आना, माता का आशीर्वाद मिलेगा तो जल्दी हाथ पीले हो जाएंगे तेरे। अनिरुद्ध, जरा मनोरमा को दुर्गा माँ के मंदिर में ले जा। जी काका। दुर्गा माँ क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसे पति बाबू?
मैं नहीं जानता था कि देश की आज़ादी के लिए खुद जीवन भर के बंधन में बंध जाना पड़ता है। तो ये हाथ पीले करना किसी मुहिम का हिस्सा है या माँ बाबा? मेरे माँ बाबा नहीं जानते मेरे मुहिम के बारे में और ना ही मेरे जीने के लक्ष्य के बारे में, और मैं भी नहीं चाहती कि उन्हें मेरे क्रांतिकारी वाले रूप के बारे में कभी कुछ पता चले और वो चिंतित हो। और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। उस दिन मुहिम पूरा होने के बाद मैं तुमसे मिल भी नहीं पाई और तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं किया। अरे बहू कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? अरे ये सब तो रखा ही उसके लिए गया है ना। बहुरानी जी, बहुरानी जी, अरे जल्दी नीचे चलिए, सारे मेहमान आ गए हैं। नहीं बाबू, मैं नहीं आऊंगी नीचे। पति बाबू ने डर दिया कि जब तक विद्यालय से मिलना गृह कार्य पूरा नहीं हो जाता है, उस समय नहीं आ सकती मैं। आप चिंता मत कीजिए बहुरानी जी, आपके काका ससुर जी है ना, वो आपके पति बाबू को समझा लेंगे, उनको एकदम से मना लेंगे। अब हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी चलिए। नहीं, मैं भी अब अपनी पढ़ाई पूरी करके ही आऊंगी। अब चले जाइए भारी बाबू। आपने कहा अपने विद्यालय से मिला गृह कार्य पूरा करूं मैं, तो करूंगी उसे पूरा।